और अब 50 खबरों के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। ऐसे में प्रचार जोर शोर से वहां चल रहा है। दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने डीयू विवाद से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव की स्ट्रैटेजी और गुरमेहर तक लेकर सभी विवादों पर अपनी राय रखी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। यूपी चुनाव और मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी। उमा भारती जी, मुद्दा चला था विकास को लेकर के, बीजेपी की विकास की बात करेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कब्रिस्तान शमशान घाट की बात कहां तक आप लोग पहुंच गए? क्यों विकास से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो विकास के लिए आई हुई धनराशि होती है उसमें पूजा विधि के आधार पर भेदभाव करना ये तो गलत है। इसलिए ठीक बोला, मोदी जी ने ठीक बात उठाई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तरफ साक्षी महाराज हैं, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि मुसलमानों को बीज जलाना चाहिए, कब्रिस्तान की जरूरत ही नहीं, शमशान घाटी बना देना चाहिए सबके लिए। उनकी बातों पे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कब्रिस्तान और शमशान की बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, इसके बारे में सब चिंता करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है, और ये विकास से ही जुड़ा हुआ मसला है। मतलब आप चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन तो यही कहना है, नारा ही प्रधानमंत्री जी का ये है। देखिए उमा भारती जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो अखिलेश और राहुल की जोड़ी है, कहा जा रहा है कि इनका साथ पसंद है, ये नारा दिया जा रहा है, आपको लगता है ये पसंद है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज है? नहीं, अगर अखिलेश राहुल के साथ नहीं खड़े होते तो वो एक बहुत ही दमदार नंबर 2 होते हमारे। हम तो नंबर 1 ही थे, लेकिन जैसे ही वो राहुल के साथ खड़े हुए वो हल्के पड़ गए। दुर्भाग्य से राहुल इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी जो बहुत लंबे समय तक देश पर राज की, उसके नेता हैं, नंबर 1 नेता है, लेकिन उनकी अपीयरेंस ही ऐसी हो गई कई बातों को लेके, जिसके कारण कि वो बहुत हंसी के पात्र बन गए हैं। तो उनके साथ जो खड़ा होता है उसका भी वजन घट जाता है। इसलिए 105 सीटें जो उनको दी हैं अखिलेश ने, उसमें से 80 हम जीत जाएंगे। उमा जी, एक सवाल ये भी है कि काम बोलता है, ये नारा है अखिलेश यादव सरकार का, लेकिन आप लोग उसको पॉजिटिव अपने काम गिनाने बजाय उनके ही करेंगे कारनामे बोलते हैं। कहीं नेगेटिव कैंपेन तो नहीं हो रहा कहीं इस चुनाव के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कैंपेन में आपको राज्य सरकार के खिलाफ जो मुद्दे होते हैं वो उठाने ही पड़ते हैं, जनता को बताना पड़ता है। जिसको उन्होंने काम कहा है उस हर जगह पे भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो रोड बनाने की बात हो, चाहे गोमती का रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, इसलिए ये बात तो कहनी बहुत जरूरी थी। जो आपके पास मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं है, उधर अखिलेश यादव है और दूसरी तरफ मायावती हैं, तो आपको लगता है कैंडिडेट था नहीं, कंफ्यूजन था, या क्या वजह क्या थी इसके, या उनके मुकाबले का कैंडिडेट नहीं? रणनीति है। जब राम ने बाली को मारा तो छुप के मारा, और रावण को मारा तो खुल के मारा। बालियों को मारेंगे तो चेहरा छुपा के मारेंगे, रावणों को मारेंगे तो चेहरा दिखा के मारेंगे। तो रणनीति होती है, चुनाव एक रण होता है, उसकी एक नीति होती है। चेहरों की हमारे पास कहाँ कमी है? अखिलेश और राहुल जैसे तो हमारे यहाँ लाखों हैं। तो उमा भारती से आज तक की आप ये एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। खासतौर पर निशाना उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर साधा, ये कहते हुए कि अखिलेश ने अपना भी वजन घटा लिया है राहुल गांधी के साथ खड़े होकर। जेएनयू से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल पिछले साल वहां जिस तरह से भारत विरोधी नारे लगे थे, उसको लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। 1 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई, लेकिन एक बार फिर इसी तरह के नारों को लेकर एक पोस्टर जेएनयू में दिखाई दिया, जो सबसे पहले आज तक ने आपको दिखाया था, जिसमें कश्मीर की आजादी की मांग की गई है। हालांकि यह खबर दिखाए जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह पोस्टर हटवाने का आदेश दिया। करीब 1 साल बाद डीयू के रामजस कॉलेज विवाद के साथ जेएनयू का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। इस बीच जेएनयू में लगे विवादित पोस्टर को प्रशासन ने फौरन हटाने का आदेश जारी किया है। इस पोस्टर में कश्मीर और फिलिस्तीन को कथित तौर पर आजाद कराने की मांग की गई थी। पोस्टर को लेफ्ट समर्थित डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन यानी डीएसयू ने लगाया था। यहाँ पोस्टर्स आपको दिखाते हैं, एबीवीपी का पोस्टर है, सिमी इंडियन मुजाहिदीन इस्लामिक जिहाद, और फिर ये कहा गया कि इट्स द सेम थिंग। ये सारी एक ही बातें हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे चलती हैं। ठीक उसके बगल में बासो का एक पोस्टर है, 50 साल नक्सलबारी जो मूवमेंट था उसके लिए। अब नक्सलबारी मूवमेंट पर भी चर्चा की जा सकती है, छात्रों को इसकी भी आज़ादी होनी चाहिए कि बड़े बड़े इश्यूज़ पर आखिर वो चर्चा करें, लेकिन नज़र रुकती है उस एक पोस्टर पर जिसकी वजह से जेएनयू पे हमेशा सवाल उठता है, फ्रीडम ऑफ कश्मीर, फ्री पैलेस्टीन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। वामपंथी छात्र गुट एसएफआई की नेता दीप्तिशा कहती हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है उन छात्रों की जो कश्मीर की आजादी की वकालत करते हैं।
लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा जेएनयू इसकी हिमायत करे। दीपशिता का कहना है कि एक बड़ा गुट है जो मानता है कि कश्मीर से सेना हटे, लेकिन भारत से कश्मीर की आजादी कोई नहीं मांगता। जैसे मैं पहले भी बोली थी कि ऐसा नहीं है कि ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर पूरा जेएनयू जो कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन है। जेएनयू के अंदर कुछ लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि कश्मीर आज़ाद होनी चाहिए। जेएनयू के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये विश्वास मानती हैं कि जेएनयू के अंदर वो तत्व हैं जो एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के पक्ष में है। वो एंटी इंडिया है कि नहीं है वो दूसरा डिबेट है, पर एट द सेम टाइम देयर आर पीपल इनसाइड द कैंपस आल्सो जिनको ऐसा लगता है कि भारतवर्ष जो है जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसी यहाँ पर ऐसे संगठन, ऐसी विचारधाराएं हैं जो हमेशा नकारात्मकता को लेकर आगे चलते हैं और नकारात्मकता को इतना हद तक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि वो देश के टुकड़े, देश की बर्बादी तक और देश को किस तरीके से विखंडित किया जाए इसकी साजिश को लेकर चलते हैं। अधिकारों और देश के खिलाफ पोस्टर और नारों के विवाद पर छात्रों का कहना है कि जेएनयू में हर बात पर चर्चा होती है। मेन मुद्दा होता है कि कितने लोग जो सिचुएशंस चल रहे हैं उसको समझते हैं। अगर आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, उनको पता चलेगा क्या होने वाला है अगले 10 साल में, तो चीज़ों को उठाते हैं। कंट्रोवर्सी तो बाहर वाले करते हैं। आप मीडिया में कहीं से भी फेक आईडीज क्रिएट करके गाली देके, ये कंट्रोवर्सी वो होती है। कंट्रोवर्सी ये नहीं होती, ये आवाज़ उठाना होता है। कश्मीर की लिबरेशन की बात आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि वहाँ पे भी मतलब जैसे मैं तेलंगाना से हूँ, जैसे तेलंगाना में एक फ्री सोसाइटी है, जैसे वहाँ पे बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। तो ऐसे भी मतलब स्टेट होना चाहिए कश्मीर में कि वाई मतलब मिलिट्री बार बार वहाँ पे मतलब क्यों मतलब उन लोगों को एट्रोसिटीज वहाँ पे भी हो रहा है। जेएनयू के माहौल को समझने के लिए हमारे संवाददाता ने पूरे विश्वविद्यालय का दौरा किया। जेएनयू कैंपस में छात्रों के वाजिब अधिकार वाले पोस्टर हैं, तो कई पोस्टर ऐसे हैं जो विवाद की जड़ है। जेएनयू एडमिन ब्लॉक, जिसे फ्रीडम स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, यहाँ रोहित वेमुला की तस्वीर लगी है, तो साथ में वो पोस्टर भी, हाँ, जो कहते हैं कि फरवरी 2016 में हम लड़े और आगे भी लड़ेंगे। कुल मिलाकर जेएनयू में पोस्टर के कई रंग और कई मिजाज हैं, लेकिन कुछ पोस्टरों की वजह से हाल के दिनों में विश्वविद्यालय बार बार विवादों में घिर जाता है। आशुतोष मिश्र, दिल्ली, आज तक। देश विरोधी नारे, देशभक्ति को लेकर बयानबाजी, ये पूरा विवाद एक तरफ, लेकिन वहीं सरकार ने सख्त संकेत दिए हैं कि इसको लेकर कानून पर अब विचार किया जाएगा। और अब खबर मेरठ से, जहां एक अजीब वाकया एक लड़के के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल मेरठ में एक एटीएम से इस लड़के ने 2000 का नोट निकाला, लेकिन उस नोट पर पहले से ही पेन से कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। ये 2000 का नया नोट है। इसके असली होने में भी कोई शक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ना तो बैंक इसे स्वीकार कर रहा है और ना ही बाजार में दुकानदार लेने को तैयार है। दरअसल मेरठ के भरत सिंह को ये नोट इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से मिला है। उसने 2000 के 2 नोट निकाले थे और दवाई लेने के लिए दुकानदार को भुगतान कर दिया। दुकानदार ने जब नोट पर ब्लू पेन से कुछ लिखा देखा तो नोट लेने से इनकार कर दिया। परेशान भरत सिंह बैंक पहुंचा और मैनेजर से बात की, लेकिन बैंक से भी उसे टका से जवाब मिल गया। मैंने 4000 रुपये निकाले थे। 4000 के 2000 के 2 नोट निकले, जिसमें कि दोनों नोटों पे एक गंदा किया हुआ पेन से लिखा हुआ और काफ़ी राइट किया हुआ 2 नोट निकले हैं। ये लेकर के मैं चला गया मेडिकल खैरनगर में। वहाँ जाके देखा, दवाई ली, मेडिसिन ली, तो दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इस पर राइट किया हुआ है। इसके बाद फिर मैं वापस बैंक आया। मैंने मैनेजर साहब से बात की, मैनेजर मैडम बैठती है, उनसे बोला यहाँ आरजी इंटर कॉलेज के पास में इंडियन ओवरसीज बैंक है, वहीं पे एटीएम है, उससे निकाले थे। तो बैंक मैनेजर से बात की, वो बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भरत सिंह ने बैंक अधिकारियों को अपनी पे स्लिप दिखाई, जिससे साबित कर सके कि उसने ये नोट उन्हीं के एटीएम से निकाला है, मगर कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। बैंक मैनेजर पूछ रही है कि वो कैसे भरोसा कर ले कि ये नोट उन्हीं के एटीएम से निकला है। कि अब ये हमें बिल्कुल श्योर नहीं है कि हमारे एटीएम से ही निकला है या सर को बाहर से मिला है। अब मैं इनके ऊपर भी नहीं लांछन लगा सकती कि इन्होंने कहीं और से लिया है या हमारे एटीएम से निकाला है। कोई भी मैं इस टाइप के वाकया नहीं दे सकती हूँ। बट यही है, मैं कस्टमर से बोल रही हूँ, बाकी जनता से भी बोल रही हूँ कि कोई भी नोट में बिल्कुल भी ना लिखे। आरबीआई ने भी बोला है, हम भी बोल रहे हैं और मैं आज भी बोल रही हूँ और सबसे प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज नोट में कुछ भी चीज ना लिखे। ना वो बैंक एक्सेप्ट करेगा और ना ही वो किसी बाहर की शॉप में एक्सेप्ट होना चाहिए।